नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज लेके आया हूँ मैं आपके बीच जो अपनी 500 एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी उसका चौथा पार्ट, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे 151 से लेकर के 200 तक। कहीं मत जाना, वो 50 टॉप एमसीक्यू मिलेंगे आपको आज अपने बीएसटीसी कर्मचारी चयन बोर्ड जो चतुश्रेणी एग्ज़ाम लेगा, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी ये मैंने सीरीज बनाई है दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151। राजस्थान के किन जिलों में खस घास का उत्पादन होता है? खस घास उत्पादित होती है। ऑप्शन ए कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर। इसका राइट आंसर है दोस्तों भरतपुर, सवाईमाधोपुर। खस घास ये सुगंध के रूप में उपयोग ली जाती है, सुगंध के लिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 152। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मंदिर मस्जिद है, दूसरा उसका जिला है। पांडुपोल जिला अलवर में है, सास बहू का मंदिर नागदा में है, मिट्टे शाह की दरगाह झालावाड़ में है, और मंडौर के मंदिर जयपुर। ये जो मंडौर के मंदिर जयपुर, ये गलत ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि मंडौर के जो मंदिर है वो अपनी भव्यता लिए हुए जोधपुर में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मंडौर के मंदिर कई बार पूछा गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153। खनिज संसाधन से संबंधित है ये क्वेश्चन। राजस्थान के गोलिया व हनोतिया में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये अजमेर जिले के गांव है दोस्तों, गोलिया और हनोतिया। तो इनमें कौन सा खनिज पाया जाता है? टंगस्टन, तांबा, मार्बल, मैग्नीज। इसका राइट आंसर रहने वाला है वो है तांबा। टंगस्टन अपने डेगाना में पाया जाता है, मार्बल के लिए किशनगढ़ और मकराना फेमस है, मैग्नीज अपने बांसवाड़ा में पाया जाता है। तो गोलिया और हनोतिया 3-4 एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। गोलिया और हनोतिया अजमेर में है, वहाँ पे तांबा पाया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 154। राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचाशी का शैली से मिलती जुलती है? या ये भी हो सकता है कि चोर पंचाशी का चित्र कौन सी शैली का है? तो ये है दोस्तों अपने किशनगढ़, मेवाड़, बीकानेर या जैसलमेर शैली। ये है अपने मेवाड़ शैली का। क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है और आपको उसका जवाब देना है। क्वेश्चन कैसे लगे आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आप भी अपने एक पेज पे लिखते चले जाइए कि आपने टोटल 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए। उससे आपको आपकी तैयारी देखने में भी बहुत मदद मिलेगी। बाटाड़ू का कुआं निम्न में से किस जिले में स्थित है? बाटाड़ू, उदयपुर, बूंदी, राजसमंद, बाड़मेर। तो बाटाड़ू का जो कुआं है दोस्तों कहाँ है? यह है बाड़मेर ज़िले में। बताना मेरे को कमेंट्स में कि ये बाड़मेर बालोतरा वाला कोई इशू तो नहीं हो गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 156। राजस्थान का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जापानी जोन कहलाता है? ऐसा क्षेत्र जहां जापान की कंपनियां आके इन्वेस्ट कर रही है। किशनगढ़, सीतापुरा, भीलवाड़ा, निमराना। इसका राइट आंसर है निमराना। निमराना अलवर वाला वो एरिया जहां जापान की कई इंडस्ट्रियल कंपनियां कार्य कर रही है। क्वेश्चन नंबर 157। ये क्वेश्चन पहले आज तक कई एग्जामों में आया है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी पूछ सकता है कि जयपुर ज़िले में मानपुरा माचेड़ी को किस लिए विकसित किया गया है? सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स, हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स, चमड़ा कॉम्प्लेक्स या खेल के सामान के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा लेदर कॉम्प्लेक्स, यानी चमड़ा। चमड़े के लिए जयपुर में जगह है मानपुरा माचेड़ी, वहाँ सभी चमड़े के आइटम मिल रहे हैं अभी प्रेजेंट में। लो भाई आ जाओ 158 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहली हॉकी एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? हॉकी एकेडमी राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई है जनजाति बालकों के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उदयपुर। उदयपुर में हमारे जनजाति भाइयों के लिए हॉकी एकेडमी स्थापित की गई है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 159। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस ज़िले का न्यूनतम लिंगानुपात है? पहले तो मैं आपको बता दूं
कि राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 928। इस 928 के लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जिस ज़िले का है वो है डूंगरपुर, और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो ज़िला है धौलपुर। धौलपुर का लिंगानुपात सबसे कम है। आपको कमेंट्स बॉक्स में ये बताना है कि धौलपुर का लिंगानुपात कितना है। डूंगरपुर का मैं बताऊँ आपको 997, आपको धौलपुर का बताना है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 160। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? कुछ राजस्थान के फेमस बड़े पशु मेले हैं, जिसमें से एक नागौर परबतसर पशु मेला, जसवंत पशु मेला, पुष्कर पशु मेला और एक है मल्लीनाथ पशु मेला। तो ये कहाँ होता है दोस्तों? पुष्कर, तिलवाड़ा, रूपनगढ़, नाथद्वारा। तो मल्लीनाथ जी जो लोक देवता थे वो बाड़मेर से संबंधित थे, और तिलवाड़ा बाड़मेर में ये मेला आयोजित होता है, पशु मेला। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 161। निम्न में से कौन सा जनजाति समूह राजस्थान में निवास नहीं करता है? आपको ऐसी जाति का नाम बताना है जो राजस्थान में निवास नहीं करती। ग्रासिया, भील, मीणा ये राजस्थान की 3 प्रमुख जनजातियाँ हैं। जबकि अगर अपन देखें गौड़ जनजाति राजस्थान में कहीं नज़र नहीं आती है। गौड़ जनजाति कौन से स्टेट में आती है आपको ये भी बताना है। साउथ में आती है शायद। गौड़ जनजाति राजस्थान में निवास नहीं करती। चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? ये क्वेश्चन अपने लोक नृत्य टॉपिक में से आया है, कई बार पूछा गया है कालबेलिया नृत्य के बारे में, घूमर नृत्य के बारे में। तो कौन सा इनमें से प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? कालबेलिया नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, तुर्रा कलंगी और भवई। तो 3 तो प्रमुख नृत्य है, लेकिन जो ये आप देख रहे हो तुर्रा कलंगी, ये दोस्तों प्रमुख ख्याल है। तुर्रा कलंगी ख्याल है, लोक नृत्य नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163। पत्थर पर उत्कीर्ण किए गए ऐतिहासिक शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के तट पर स्थित है? प्रसिद्ध शिलालेख जो मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी के टाइम में लिखा गया था, लिखने वाले का नाम था रणछोड़ भट्ट। तो कौन सी झील के किनारे आपको ये बताना, राजसमंद, जैसमंद, सांभर, नक्की। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजसमंद झील। राजसमंद झील के किनारे ये लिखा गया है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 164। दुर्सा अड्डा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? दुर्सा अड्डा लिखते हैं कि माई एड़ा पूत जन जेड़ा राणा प्रताप और अकबर सूतो हो जके जान सिराने साहब। तो दुर्सा अड्डा ने किस शासक के पक्ष में अपनी कविताएं लिखी थी? तो अमीरदेव चौहान, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और राणा सांगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है? मृत नदी जो ऐसी नदी जो आजकल शायद धरातल पे तो नहीं बहती है, अंदर जरूर धरती के अंदर बहती होगी तो हो सकता है। तो ऑप्शन है लूणी, बनास, चंबल और घग्गर। तो इनमें से 3 नदियाँ तो अपने सतही क्षेत्र पर बहती है, लेकिन जो घग्गर नदी है दोस्तों ये नहीं बहती, ये ज़मीन के अंदर है। इसका राइट आंसर होगा घग्गर, जिसे प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जाना जाता था। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166। राजस्थान के पचपदरा के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्नलिखित में से कौन हिस्सेदार है? जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कौन कौन पार्टनरशिप में है? ONGC, HPCL, कैरन एनर्जी और HPCL, राजस्थान सरकार और HPCL, और ऑप्शन डी ONGC और राजस्थान सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान सरकार और HPCL। राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसमें प्रेजेंट में हिस्सेदार है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167 167। 8वीं सदी में मेवाड़ में प्रसिद्ध एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मेवाड़ के शासक दोस्तों अपने आप को
एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। वो मानते हैं कि मेवाड़ के ओरिजिनल शासक तो एकलिंग जी है और हम उनके दीवान हैं। तो 8वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल, महाराणा अरविंद, राणा प्रताप, महाराणा रायमल। इसका राइट आंसर है बप्पा रावल। बप्पा रावल, जिनके नाम पर पाकिस्तान में एक सिटी का नाम है। कौन सी सिटी है वो? रावलपिंडी। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 168। ये क्वेश्चन है आभूषण से संबंधित। आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है, मेमद, बोर, रखड़ी, कंदोरा। इनमें से 3 आभूषण ऐसे हैं जो सिर पर पहने जाते हैं, लेकिन एक आभूषण ऐसा है जो सिर पर नहीं पहना जाता है, मेमद, बोर, रखड़ी। इसका जो राइट आंसर होगा वो है कंदोरा। कंदोरा, सटका, ये दोस्तों कमर पे पहने जाते हैं। कणकती कमर पे पहने जाने वाले आभूषण हैं। कन्फर्म आपसे एक क्वेश्चन आभूषण से संबंधित भी पूछा जाएगा कि आप राजस्थानी संस्कृति, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को कितना जानते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169। जयपुर में 1905 ईस्वी में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मास्टर भोलेनाथ, अर्जुनलाल सेठी, मांगीलाल जी, गुलाबचंद कासलीवाल। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो है अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी ने ही 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी। अर्जुनलाल सेठी के बारे में ही कहा जाता है कि यदि मैं ठिकाने की नौकरी करूंगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने का कार्य कौन करेगा। ये अर्जुनलाल सेठी का ही कथन था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170, 170 नंबर क्वेश्चन पे। सिवाना किले का निर्माण किसने कराया? बहुत से किले हैं जिनका अपने से पूछ सकता है कि इस किले का निर्माण किसने करवाया था। जैसे चित्तौड़ किले का नाम चित्रांगद मौर्य ने करवाया निर्माण। कुंभलगढ़ किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। अचलगढ़, मांडलगढ़, राणा कुंभा। जोधपुर फोर्ट का राव जोधा, बीकानेर फोर्ट का राय सिंह। और ऐसे ही पूछे सिवाना किले का, तो सिवाना किला का निर्माण करवाने वाले कौन थे? राजा भोज, वीर नारायण पंवार, अखेरा सोनगर और सातल देव। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पंवार वंशी वीर नारायण पंवार। इन्होंने सिवाना किले का निर्माण करवाया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171। प्रमुख साहित्यिक रचनाओं से यह क्वेश्चन लिया गया है कि साहित्यिक रचना पग फेरों के रचयिता कौन थे? विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लालस, मणि मधुकर। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है मणि मधुकर की प्रमुख रचनाएं पग फेरों, उसके रचयिता मणि मधुकर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172। प्रसिद्ध रचना लीलन टास। लीलन टास के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर सीताराम लालस, विजयदान देथा, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारे कवि कन्हैयालाल सेठिया। इनकी प्रसिद्ध रचना है लीलन टास। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 173। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है? जल दुर्ग वो होता है दोस्तों जो 3-4 ओर से नदियों से या जल से घिरा हो। तो राजस्थान में सब फेमस जो दुर्ग है वो कौन सा है? अचलगढ़, मेहरानगढ़, गागरोन, चित्तौड़गढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों गागरोन। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि चित्तौड़गढ़ किला किन नदियों के किनारे बसा है। चित्तौड़गढ़ किला किस नदी के किनारे बसा है? गागरोन वाला जो किला है ये काली सिंध, आहू नदियों के किनारे पे है। चित्तौड़गढ़ वाला बताना आपको। मैं बता दूं आपको चित्तौड़गढ़ वाला जो है वो है बेड़च और गंभीरी नदी के तट पर। चित्तौड़गढ़ किले में जब आप घूमने जाओगे तो आपको आप एंट्री चित्तौड़गढ़ किले में इन नदियों के ऊपर बने हुए पुल से ही करोगे। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष? जब 1952 में राजस्थान विधानसभा के आम चुनाव हुए थे तो उनमें प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन चुन के आए? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री उस टाइम में चुन के आए थे टीकाराम पालीवाल। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? रामनिवास मिर्धा, रामप्रसाद व्यास, लक्ष्मण सिंह और नरोत्तम लाल जोशी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है भाई साहब वो है नरोत्तम लाल जोशी। क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट्स में बताना है। लेवल कैसा था? मैंने कोशिश की है कि इसको इजी से लेके हार्ड तक के क्वेश्चन, सब तरह के क्वेश्चन बनाए जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 175। पिछवाई पेंटिंग्स कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है?
बहुत सी शैलियाँ हैं अपनी, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जयपुर, आमेर, उनियारा, देवगढ़, नाथद्वारा, किशनगढ़, अलवर, हाड़ौती, बूंदी, कोटा। तो इनमें से कौन सी शैली ऐसी है जिसमें पिछवाई पेंटिंग्स यानी जो मूर्ति के पीछे के हिस्से को ढकने के लिए पर्दे लगाए जाते हैं, उन पर्दों पे चित्र बना दिए जाते हैं, उन्हें पिछवाई पेंटिंग्स कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली में कृष्ण भगवान से संबंधित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 176। पार्वती सिंचाई परियोजना का लाभ निम्न में से किस जिले को मिलता है? पार्वती सिंचाई परियोजना कौन से जिले में है? तो गंगानगर, पाली, धौलपुर, डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धौलपुर। धौलपुर में कौन सी सिंचाई परियोजना है? पार्वती। चलिए चलते हैं। भक्ति संत रज्जब का संबंध किस संप्रदाय से है? वो कहते हैं ना कि रज्जब ते गजब किया, सिर पे बांधा मोर, आया था हरिभजन को, करे नरक को ठोर। रज्जब का संबंध किस संप्रदाय से? तो दादूपंथी, जसनाती, विष्णुई, रामसनेई। इसका राइट आंसर है दोस्तों दादूपंथी। दादूपंथ की स्थापना करने वाले थे संत दादू दयाल, और दादू दयाल के 52 प्रमुख शिष्य थे, जिन्हें 52 पंथ कहा गया। उनमें से सबसे प्रमुख थे रज्जब। रज्जब सांगानेर के पठान थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 178। राजस्थान का कौन सा शहर सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है, जहां सफ़ेद मार्बल चारों ओर फैले हुए हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, मकराना, चित्तौड़। इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा मकराना, क्योंकि मकराना में बहुत सारा मार्बल है। मकराना का ही मार्बल है जो आगरा के ताजमहल में लगा हुआ है। अगर आपसे पूछे कि मार्बल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, वो कमेंट्स बॉक्स में बताओ कि मार्बल सिटी के नाम से किसे जानते हैं? किशनगढ़, अजमेर, कई तरह का मार्बल वहाँ है। क्वेश्चन नंबर 179। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भिनमाल, जोधपुर, टोंक, बीकानेर। तो अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना होती है 1978 में। और कहाँ पे होती है दोस्तों? ये स्थापना होती है अपने टोंक में। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? टोंक में है दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180। 1665 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई संधि को किस नाम से जाना जाता है? मुगल बादशाह औरंगजेब की तरफ से तो गए थे मिर्जा राजा जयसिंह, और उधर से आए थे मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इनके बीच में 1665 में एक संधि हुई थी। इसमें से 32 में से 23 किले शिवाजी महाराज ने मिर्जा राजा जयसिंह के हाथ में सौंप दिए थे। उस संधि को जिस नाम से जाना जाता है वो है पुरंदर की संधि। इसका राइट आंसर जो होगा वो है पुरंदर। 1665 में हुई थी ये संधि। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 181। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शासक को भूला बिसरा राजा के नाम से जाना जाता है? महाराणा प्रताप, दुर्गादास, राव चंद्र सेन। और चौथा जो ऑप्शन है मिर्जा राजा जयसिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राव चंद्र सेन। मारवाड़ के राव मालदेव के पुत्र राव चंद्र सेन को भूला बिसरा शासक कहा जाता है। आपको ऑप्शन में, आपको कमेंट्स में राव चंद्र सेन का कार्यकाल बताना कहाँ से कहाँ तक थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 182। शेखावाटी क्षेत्र में गिद्ध नृत्य सामान्यतः किस त्यौहार के अवसर पर किया जाता है? गिद्ध नृत्य कौन से त्यौहार के अवसर पर किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन है होली, दिवाली, दीपावली, तीज, गणगौर। तो जो गिद्ध नृत्य किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है होली के अवसर पे। इसका राइट आंसर होगा होली। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 183। जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं? नाथपंथी, दादूपंथी, विष्णुई, मीरापंथी। जाम्बोजी नागौर के प्रसिद्ध संत थे। 29 नियम बताए, तो 29 नियमों का पालन करने वाले कहलाते हैं विष्णुई। और विष्णुई में आप जानते हो भाई लॉरेंस विष्णुई। तो लॉरेंस विष्णुई जो है भाई इसी विष्णुई संप्रदाय को फॉलो करता है, जिसके प्रवर्तक कौन है? जाम्बोजी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 184। मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ये क्वेश्चन है अपने राजस्थान पॉलिटी का।
इसमें आपसे कम से कम 3-4 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जाएंगे राजस्थान के। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाट के मैंने निकाला है कि मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते निम्न में से कौन निर्धारित करता है? संसद, राज्यपाल, विधानसभा या संविधान की 3री अनुसूची के अंतर्गत? मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण विधानसभा के द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विधानसभा ही फिक्स करेगी, प्रस्ताव लाएगी कि एमएलए को कितने रुपए देने हैं, मुख्यमंत्री को कितने रुपए देने हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 185। राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है? मतलब राज्यपाल का कार्यकाल बताना है। 5 वर्ष, संसद के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या 6 वर्ष। राज्यपाल किसी राज्य का राज्यपाल कब तक रहेगा, इसका निर्धारण करने का जो अंतिम अधिकार है वो है हमारे महामहिम राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब तक चाहें तब तक राज्यपाल को उसके पद पर बने रहने दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 186 राजस्थान विधानसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? प्रथम अध्यक्ष तो नरोत्तम लाल जोशी थे, लेकिन महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका राइट आंसर है सुमित्रा सिंह। प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 187। राजस्थान के ज़िलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? अगर अपन देखें उत्तर से गंगानगर से होते हुए फिर बीकानेर, बीकानेर के बाद में नंबर आता है फड़ौदी का, फड़ौदी के बाद में जैसलमेर, फिर बाड़मेर। तो राजस्थान के ज़िलों में सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है वो है जोधपुर। जोधपुर की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 188। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो सबसे पुराना है? प्राचीनतम का मतलब यही है कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था राजस्थान में? गग्गर का मैदान, पूर्वी मैदान, अरावली पर्वतमाला या थार का मरुस्थल? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का टाइम पीरियड आपको बताना है, कौन सा टाइम पीरियड था? इसे किस नाम से जाना जाता है? प्री कैम्ब्रियन से जाना जाता है या क्रिटेशियस से जाना जाता है? ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स बॉक्स में। तो राजस्थान में प्राचीनतम जो अंचल हो गया वो हो गया अरावली पर्वतमाला। चलिए चलते हैं अब अपन अपने इस वीडियो के एंड की तरफ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 189। राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका अवशेष माना जाता है? थार के मरुस्थल को किसका भाग कहा जाता है? गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, टेथिस महासागर या लूणी नदी? तो थार के मरुस्थल का जो भाग माना जाता है दोस्तों वो है टेथिस महासागर। टेथिस महासागर पहले था, फिर ये सूख गया, इसके सूखने से जो बना वो बना थार का मरुस्थल। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 190। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? जो अपना भौतिक भाग है उससे ये क्वेश्चन आया है कि जरगा पर्वत कहाँ स्थित है। गुरु शिखर तो हो गई अपने माउंट आबू में, तारागढ़ हो गया अपने अजमेर में, रघुनाथगढ़ हो गया सिक्कर में। वैसे ही जरगा पर्वत कहाँ है? उदयपुर में। दोस्तों कहाँ है जरगा पर्वत? उदयपुर की एक प्रमुख चोटी है जरगा पर्वत, उदयपुर में ही है। गिरवा की पहाड़ियाँ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 191, 191वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? कौन सी झील मीठे पानी की है? इनमें से 3 झील खारे पानी की है, लेकिन 1 झील मीठे पानी की है। डीडवाना, कायलाना, पचपदरा, लूणकरणसर। डीडवाना है अपने डीडवाना कुचामन जिले में, कायलाना जोधपुर जिले में, पचपदरा बालोतरा जिले में, लूणकरणसर बाड़मेर जिले में, लूणकरणसर बीकानेर जिले में। तो डीडवाना, पचपदरा, लूणकरणसर ये 3 खारे पानी की झीलें हैं, लेकिन जो कायलाना झील है यह है जोधपुर जिले में और यह है मीठे पानी की झील। ध्यान रखना है दोस्तों, आपको कई बार पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं 192 क्वेश्चन। नदी और बांध में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नदी कौन से बांध पे स्थित है आपको ये बताना है। कोठारी नदी पे मेजा बांध बना है, ये बिल्कुल सही है। बनास नदी पे बिसलपुर बांध बना है, अजमेर जिले की जीवन रेखा, और बिसलपुर बनास नदी भी बना है, बिल्कुल सही है। अजमेर जिले में स्थित आना सागर बांध
ये बांडी नदी पे बना है, ये भी बिल्कुल सही है। मोरेल बांध, ये पांचना जो बांध है मोरेल नदी पे बना है, ये गलत है। तो पांचना बांध किस पे बना है दोस्तों? जो पांचना बांध बना है वो मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है और ये 5 नदियों पे बना है। भद्रावती, अट्टा, माची, बरखेड़ा और एक नदी और है दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 193। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो किस नदी पे है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बनास, चंबल, माही, लूणी। तो जो राणा सागर प्रताप परियोजना है यह है दोस्तों अपने एमपी से आने वाली प्रमुख नदी, 12 महीने वाली नदी चंबल नदी पे है राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 194। राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? मतलब राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? भाई साहब क्वेश्चन क्या पाया जाता है? क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, समझ लिखा नहीं है क्या पाया जाता है। ये दोस्तों मिस प्रिंटिंग है। चलिए चलते हैं, एक क्वेश्चन आज कम हो गया भाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 195। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये है अपने अभ्यारण्य और जिला। मुकुंदरा हिल्स माउंट आबू में है, रणथंभौर करौली में है, सरिस्का सवाईमाधोपुर में है, केवलादेव भरतपुर में। आपको बताना इनमें से सही कौन सा। 3 गलत है, केवल एक सही है। मुकुंदरा हिल्स माउंट आबू में नहीं है दोस्तों, कोटा में। रणथंभौर करौली में नहीं है दोस्तों, सवाईमाधोपुर में। सरिस्का सवाईमाधोपुर में नहीं है, अलवर में। लेकिन जो केवलादेव है ये भरतपुर में। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है अपने भरतपुर में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 196। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ कहाँ किया गया? आमागढ़ कहाँ पे है? लेपर्ड यानी लेपर्ड सफारी हो रही कहाँ पे है वो बताना है आपको। सिक्कर, झालाना, दौसा और कोटा। तो लेपर्ड तेंदुए को बोला जाता है। तेंदुए की दिख जाते हैं, उसमें निकलते हैं तो इस एरिया से। तो इसका राइट आंसर है झालाना। झालाना डूंगरी जगह है दोस्तों जयपुर में। इस झालाना में बहुत सारे तेंदुए पाए जाते हैं। तो राजस्थान सरकार ने वहाँ पे आमागढ़ लेपर्ड सफारी स्टार्ट कर दी। आप जाइए और आपको वहाँ पे लेपर्ड की दर्शन जरूर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 197। कौन सी फसल को सफ़ेद सोने के नाम से जाना जाता है? ऐसी फसल जिसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। तो गेहूँ, तंबाकू, कपास, सोयाबीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कपास। कपास सफ़ेद कलर की होती है तो कपास को कहा जाता है सफ़ेद सोना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 198, थर्ड लास्ट क्वेश्चन। राजस्थान किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? प्राकृतिक गैस के भंडार जो सबसे ज़्यादा मिले हैं। ऑप्शन है नागौर, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर। इसका राइट आंसर है दोस्तों जैसलमेर। मणिहारी टिब्बा, ऐसी बहुत सी जगह है जो जैसलमेर में, वहाँ पे प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं। चलिए चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन 199। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह है अपने संसाधनों से, खनिज संसाधन से संबंधित क्वेश्चन है। 3 सही है, 1 गलत है। आपको ये बताना कौन सा गलत है। शीशा एवं जस्ता उदयपुर में मिलता है, बिल्कुल सही जवाब है। शीशे जस्ते के साथ ही चांदी निकलती है। लिग्नाइट कोयला ये बीकानेर में निकलता है, ये भी बिल्कुल सही है। जिप्सम नागौर में निकलता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब्रक अजमेर, ये गलत है दोस्तों। अब्रक अजमेर में नहीं निकलता, अब्रक निकलता है अपने भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा अब्रक के उत्पादन में नंबर 1 पे है पूरे राजस्थान में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों अब्रक भीलवाड़ा। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, 200 नंबर का क्वेश्चन। लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद कौन है? एसटी की पहली महिला सांसद राजस्थान में कौन चुनी गई? तो उनका नाम है दोस्तों वसुंधरा राजे, शारदा देवी, सुशीला रावत, उषा मीणा। ये हमारे मीणा जनजाति से चुनी गई उषा मीणा इनका राइट आंसर है। तो ये दोस्तों मैंने आपको आज
50 क्वेश्चन वाली जो अपनी सीरीज़ थी उसके चौथा पार्ट पूरा करवा दिया। 151 से 200 क्वेश्चन। अपने वीडियो की सीरीज आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। क्वेश्चनों का लेवल और क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं ये भी बताना आप मेरे को। आप ये भी बताइए लास्ट में कि आपके पूरे 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए आपने। यदि आप 50 में से 45 के आसपास क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आप मान के चलना आपका सिलेक्शन BSTC में कोई नहीं रोक पाएगा। बेस्ट ऑफ लक BSTC के लिए आपको। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।